हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे आपकी डेली डाइट के ऊपर। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि हमें जो हमारी डाइट होती है वो घर का बना खाना होता है। आज हम लोग बात करेंगे आपकी डेली डाइट के ऊपर। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि हमें जो हमारी डाइट होती है वो घर का बना खाना होता है वही खाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें कितने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कमी है। हमारा जो खान पान है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आजकल हम लोग सिर्फ और सिर्फ मील जो प्रिपरेशन है हमारी, वो हम लोग कहीं ना कहीं ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और साथ के साथ हम लोग बहुत लेज़ी लाइफ जीना चाहते हैं कि बटर ब्रेड हो गई, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो तो यही हो गया, या फिर कुछ सैंडविचेस बना लिए, कभी बर्गर बन रहा है, कभी पिज़्ज़ा बन रहा है। हम इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। कभी हम लोग जो मतलब मैक्रोनी, जिस तरह की जो फैंसी ब्रेकफास्ट है, हम लोग उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग बिल्कुल भी ये चीज़ भूल चुके हैं कि हम लोगों को बेसिकली खाना क्या चाहिए मॉर्निंग के टाइम पर। और जैसे कि हलवा हो गया और पोहा है, न्यूट्रिशन जो वैल्यू जिसमें बहुत अच्छी होती है, और इडली, उपमा, राजमा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी जो डेली रूटीन है उससे कट होती चली जा रही है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि आपको किस तरह से अपनी एक जो मील प्लानिंग है उसे सेट करना चाहिए। इसे आप अपने बच्चों की भी अभी से हैबिट बनवा दीजिए, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी उनके साथ मैनेज करने में। देखिए क्या है कि हम लोग जब भी उठते हैं मॉर्निंग में, तो आप सब लोगों को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक ज़रूर लेना चाहिए। सिंपल आप पानी पीते हैं तो भी काम चलता है। आप ज़्यादा गर्म पानी ना पिए मॉर्निंग में उठकर। आप बहुत ज़्यादा अगर गर्म पानी पीते हैं मॉर्निंग में उठकर, हमेशा आपने ये आदत बना ली है, रूटीन बना लिया है, तो ये बिल्कुल भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप सुबह उठकर तांबे में रखे जो बर्तन है, कॉपर बर्तन जो होता है उसमें रखे बर्तन का आप पानी पी सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन आप सिंपल वाटर अगर उसको गर्म कर रहे हैं और उसके बाद पी रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हड्डियाँ हैं उनको गलाने का काम करता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी कभी आपको बहुत कफ रहता है या बहुत आपको सुबह सुबह जुकाम, खांसी, इस तरह की तकलीफ है, तो आप थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा इसे अपनी लाइफ में रूटीन मत बनाइए। नॉर्मल पानी आप पीजिए, बासी पानी जिसे कहा गया है, नॉर्मल जो रखा जाता था बर्तन में उसे आप रखिए, रात को रखिए बर्तन में, और नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर उसे पीजिए। अब आप उसके अलावा आप मॉर्निंग में जो आपने रात को त्रिफला भिगोई है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, उसे पी सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी फ्रेश जो जूस है वो ले सकते हैं। और जूसेस में यहाँ पर बोलना चाहूँगी वेजिटेबल जूस ही आप मॉर्निंग के टाइम पे लें। कभी भी आप मॉर्निंग में उठते ही फ्रूट जूसेस ना लें, क्योंकि उसमें देखिए एक तो शुगर होती है, फ्रक्टोज जो शुगर है वो मॉर्निंग वाले जूसेस में होती है। और एकदम से आप अगर सुबह उठकर खट्टे फल खाते हैं, जैसे कि मौसम्बी हो गई, ऑरेंज है, खट्टी चीज़ों से परहेज करें मॉर्निंग में उठते ही, क्योंकि फिर ये आपके पेट में एसिड बनाता है जाके। आप सुबह सुबह अपनी जो डाइट है उसके अंदर आप क्या रख सकते हैं, आप बनाना खा सकते हैं। सुबह के लिए बहुत अच्छा है, पूरे दिन आपको एनर्जी देगा। आप पूरे अपने दिन में ज़रूर बनाना खाएं। और मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है जब आप खाना खा रहे हो, खाने के साथ भी आप बनाना खा सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस को कहते हुए सुना होगा कि हमें फ्रूट्स के साथ में खाना नहीं खाना चाहिए, कि फ्रूट्स हमें एक टाइम पे खाना चाहिए और जो हमारा जो खाना है वो हमारा अलग टाइम पे होना चाहिए। 2 घंटे का मिनिमम उनमें अंतर होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, बनाना और मैंगो जो होता है वो 2 फ्रूट्स ऐसे हैं जिसे आप खाने के साथ खा सकते हैं। उसके जो अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आप अपने जो खाना नॉर्मल खाते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं, उसके साथ वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप मैंगो और बनाना 2 ही ऐसे फ्रूट हैं, वो आप आसानी से अपने खाने के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो 10 बजे से पहले पहले आपको करना है। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में
आपके साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको लेनी है मल्टीग्रेन रोटी, मल्टीग्रेन चपाती आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। आपको देखिए होल डे न्यूट्रिशन वैल्यू देगी। चना आप अपने मल्टीग्रेन जो आटा है उसमें ज़रूर डलवाएँ, काला चना और जौ, और यहाँ पर बहुत सारी रागी, ओट्स और गेहूँ की मात्रा कम रखें, क्योंकि गेहूँ क्या करता है आपकी बॉडी में आलस देता है। आपको पूरे दिन एनर्जी तो देगा नहीं, उल्टा आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स बहुत सारे हैं, और वो कार्ब्स जो हैं आपको आलस देंगे, लेज़ी बना देंगे, आपको आलसी बनाएंगे। तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे आप में पूरे दिन एनर्जी बनी रहे, आपका जो लेज़ीपन है वो कम हो। और यकीन मानिए इसकी जो रोटी होती है ना वो बहुत टेस्टी होती है खाने में, और इसके साथ आप 1 चम्मच घी ज़रूर खाएं, गाय का घी। और आप कोई भी रोटी के साथ कोई भी सब्जी ले सकते हैं, कोई भी तरीके की आपको सब्जी मतलब इसके साथ अच्छी लगेगी, और ये बहुत टेस्टी लगती है रोटी अपने आप में। रोटी को आटा जो है पहले आधे घंटे पहले गूंदा हुआ होना चाहिए। आप मॉर्निंग में कढ़ी खा सकते हैं, कढ़ी, पनीर की सब्जियां और बहुत ज़्यादा हैवी वेजिटेबल्स जैसे फ्राइड वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आप रात को खाने से बचें, आप मॉर्निंग में उन्हें खा लें तो वो आपके लिए अच्छा है। 10 बजे से 10:30 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 तक आप अपना ब्रेकफास्ट हमेशा फिनिश कर लें। कभी कभी आपने ब्रेकफास्ट में अपना वेजिटेबल दलिया बना लिया, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करके, गार्लिक ऐड करके, अदरक ऐड कर लीजिए, उसमें बहुत ही टेस्टी दलिया बनता है। और इस तरह से आप अपना ना एक रूटीन सेट कर सकते हैं कि, और जैसे अगर आपको किसी को पोहा पसंद है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, तो आप पोहा भी बना लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद 1-2 रोटी ले लीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पराठा खाने के शौकीन हैं तो पराठा बनाइए, बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन उसको तरीका आपको समझना पड़ेगा। देखिए पराठा हम लोग बनाते हैं हमारे घर में, तो आप उसमें वेजिटेबल स्टफ़ करते हैं, जैसे कि आलू पराठा जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। पराठे को हेल्दी बनाने की जो लिस्ट है उसमें मैं उसे एकदम नीचे वाले एरिया में रखूँगी, क्योंकि देखिए आलू, एक तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए अच्छा नहीं है आलू का पराठा, तो आलू से थोड़ा सा दूर रहें। बाकी पराठा आप ट्राई करें, जैसे सर्दियों में गोभी का पराठा आप बना सकते हैं, कैप्सिकम पराठा आप बना सकते हैं, चुकंदर का पराठा गर्मियों में भी अवेलेबल होता है, गाजर का पराठा बहुत टेस्टी लगते हैं। अब पराठा को आपने स्टफ़ करके नॉर्मली बनाना वैसे ही है, तरीका वही है, बस उसको सेकते वक्त उसके आगे पीछे तेल नहीं लगाना है। जब आप उसको इसी तरह से सेकेंगे तो आप देखेंगे धीमी आंच पे उसको सेकिए, वो बहुत कड़क हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है। और जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, हम लोगों को जो तंदूरी तरीके का पराठा मिलता है उसमें बहुत ही अच्छे से वाइट मक्खन हमें मिलता है, उस तरीके का उसका टेस्ट आता है। बिल्कुल भी उसके आगे पीछे ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये टेस्टी भी होगा प्लस हेल्दी भी होगा। अपने बच्चों को भी खिलाएं। आपको ज़्यादा पराठा खाने से ब्लोटिंग होती है या कुछ भी और चीज़ें खाने से ब्लोटिंग होती है, तो अपनी रोटी या पराठा में हमेशा नमक, सेंधा नमक और अजवाइन आप डलवा लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हमेशा दिन में 1 टाइम आप अजवाइन की 1 रोटी ज़रूर खाएं, मॉर्निंग के टाइम पर या इवनिंग के टाइम पर, जब भी आपको डाइजेशन के लिए अच्छी हो अजवाइन। मॉर्निंग में अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आपको जो पूरे दिन गैस की ब्लोटिंग जो होगी, पेट में ब्लोटिंग जो हो रही है उससे आपको बचाएगी, तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, जब आप अपना खाना खा रहे हैं तो जो आपका पानी है आप उसके साथ में थोड़ा गुनगुना पानी ले लें। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पेट आपका बाहर निकला हुआ है, आप चाहते हैं खाने के माध्यम से उसे कम करना, तो आप उसमें आधा चम्मच जो नींबू का रस होता है वो आप उसमें ऐड कर लीजिए, और थोड़ा सा जिंजर का जूस जो होता है वो भी ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप खाना खाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ज़्यादा वाली, जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें खाना खाने के बाद में गैस की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पेट में अफारा आना जिसे कहते हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी होती है, तो ये सारी जो तकलीफ़ें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। प्लस जो आपको मोटापा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होने लगेगा। तो ये जो सारे टिप्स थे ये क्या करते हैं, सिंपल आपका जो खाना है, आप खाना 1 रोटी आपने खाई, एक जो ग्रास होता है वो खाया, उसके बाद में आपने 1 सिप वाटर का लिया, जैसे हम लोग चाय पी रहे हैं उसके साथ में, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हम लोगों को इसको इस तरह से बैलेंस करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको पानी पीने के लिए क्यों बोल रही हूँ। देखिए हमेशा आयुर्वेद कहता है कि खाने से
पहले आप पानी ना पिएं, ये आपको रोगी बनाता है। आप खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो ये आपके शरीर में विष का काम करता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में उस खाने को पचाने के लिए जठराग्नि बनी है, जो जठराग्नि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये उसके ऊपर पानी आप डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी और आपका जो खाना है वो बचेगा नहीं, वहाँ पे सड़ेगा, आपकी आंतों में सड़ेगा वो जो खाना है। फिर टॉक्सिन्स बनेंगे आपके शरीर में और बहुत सारी जब विषैले टॉक्सिन्स आपके शरीर में बनेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। आप हमेशा खाने के बीच में पानी अगर आप पीते हैं तो आयुर्वेद ने उससे कहा है कि अमृत का काम करता है आपके शरीर में। देखा होगा आपने, जब भी हम लोग किसी ग्राइंडर में चटनी पीस रहे होते हैं तो उसमें हम लोग जब खूब सारा सूखा सूखा, अगर आपका देखिए खाना ऑलरेडी वाटरी है, जैसे कि आपने बहुत पतली पतली खिचड़ी खा रहे हैं तो उसके साथ आपको पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल हमारा खाना क्या होता है, हम सूखी सब्जियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमारे घर में ऑलमोस्ट टाइम सूखी सब्जियां ही बनी होती है। मॉर्निंग के टाइम तो एक फैशन सा हो गया है कि मॉर्निंग में सूखी सब्जी बनेगी, रात को दाल सूप वाली सब्जी बनेगी, एक टाइप का फैशन हो गया है। लेकिन ये क्या है बेसिकली, अब आप उसमें पानी तो डाल नहीं सकते। भिंडी की सब्जी है, उसमें पानी डाल के भिंडी की तरी वाली सब्जी बना दी, वो वाली चीज़ तो अब हो नहीं सकती। तो उसके साथ आप हमेशा सूखा, अगर आपका खाना है उसमें घी भी है, घी हमेशा सूखे खाने में होना चाहिए, 1 से 2 चम्मच घी ज़रूर रखें। उसके अलावा आपको गर्म पानी उसके साथ में पीना है। गर्म पानी इतना ही गर्म हो कि आप उसको जब पिएँ तो आपकी जो जीभ पर एकदम से ना लगे। ज़्यादा गर्म पानी आपके दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमेशा कोई भी चीज़ पी रहे हो, चाहे वो चाय हो, दूध हो, गर्म पानी हो, खाना हो, हमेशा ऐसे ही टेम्परेचर पर पिए कि आप उसको ईज़िली सिप कर पा रहे हैं, आप उसको ईज़िली पी पा रहे हैं। नहीं तो आपके लिप्स जो है वो ब्लैक होने लग जाएंगे धीरे धीरे, आपका जो दांत है वो धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगेगी और आपके शरीर को गलाता है, हड्डियों को गलाता है ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना। अब इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपने खा लिया उसमें आपको जैसे आप मॉर्निंग के खाने में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स रखने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप 5 बादाम भिगो सकते हैं रात को, 2-3 मुनक्का भिगो सकते हैं, अगले दिन उसको पानी के साथ मुनक्का आप खाइए। आप रात को जब दूध लेते हैं तो उसके अंदर 2 छिमारे जिसे कहते हैं, खजूर जिसे कहते हैं, खजूर नेचर में ठंडा होता है, हम सभी को लगता है खजूर बहुत गर्म होता है। आप उसको पूरे दिन मॉर्निंग में भिगो दीजिए, फिर रात को फूल जाएंगे अच्छे से। फिर उसको गर्म पानी दूध में जब मतलब बॉईल करके, एक बॉईल करके अच्छे से उसको रात को पी लीजिए। 2 से ज़्यादा खजूर आप ना खाएं, बहुत होते हैं 2 खजूर, और ये बहुत ही मतलब आपके शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए ना वो सब देगा। और देखिए बारिश के दिनों में जो आषाढ़ जो होता है महीना, जो अभी रिसेंट चल रहा है, जैसे हम लोग बोलेंगे जुलाई के बाद वाला, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास के जो बारिश के मौसम होते हैं, इस टाइम पे आप दही खाना अवॉइड करें और ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है दही खाना। भादों में आप दूध ना पिए। तो मतलब ये बारिश के जो मौसम होते हैं इसमें आप दही ना खाएं, बाकी टाइम आप मॉर्निंग के जो खाना है उसमें दही ज़रूर रखें। दही के साथ कभी गरम गरम पराठे या गरम गरम सब्जियां ना खाएं। आप हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर की रोटियां उसके साथ खाएं, नॉर्मल टेम्परेचर के पराठे आप दही के साथ खा लीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये तो हो गया मॉर्निंग के खाने की बात। अब हम लोग चलते हैं दोपहर में क्या खाना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो आजकल दिल्ली सिटीज़ है, जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर क्या कल्चर है, मॉर्निंग में तो हम लोग खाते हैं इतना सा छोटा सा चुन्नू सा, है ना, उसमें फ्रूट्स होंगे और उसके साथ में हम लोग फ्रूट्स के साथ में दूध और ओट्स ले लेते हैं और हम लोग समझते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना जो है वो खा रहे हैं। तो देखिए दूध और जो फ्रूट्स हैं उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप दूध अलग खाइए और जो फ्रूट्स हैं वो अलग खाइए। आपका बहुत सुपर डाइजेशन है तो आप दूध में ओट्स डालकर खाइए, वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। बहुत आप पतले दुबले हैं, बहुत ज़्यादा आपको वज़न बढ़ाना है तो आप दूध में अन्न डाल के खाइए। ओट्स भी अन्न है, और जैसे कि दलिया जो होता है वो भी आप दूध के साथ तभी खाइए। जब हम लोग सर्दियों में वो बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं आटे के, वो भी आप दूध के साथ तभी खाइए जब आपको बढ़ाना है, क्योंकि दूध और अन्न जब दोनों हैवी हैं, 2 हैवी चीज़ें आप एक साथ मिला दोगे तो आपकी उसमें पृथ्वी जो तत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या करेंगी, आपका वेट बढ़ाएंगी। तो जो लोग वेट बढ़ाने के शौकीन हैं वो हैवी हैवी
ये जो 2 चीज़ें होती हैं उन्हें एक साथ खाने लग जाएँगी, आपको ऑटोमेटिकली जो वेट है वो बढ़ेगा। घी से कभी आपका वेट नहीं बढ़ता। घी अगर आप अपनी जो डेली लाइफ में खाते हैं, मॉर्निंग में अगर आप घी खाते हैं, इवनिंग में अगर आप घी खाते हैं, ये नहीं कि घी घी अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन उसको लिमिट में खाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे ही लग जाएँ, फिर अच्छी चीज़ है तो कि मॉर्निंग में भी घी, इसमें भी घी, हर चीज़ में घी। घी आप मॉर्निंग में खाइए, 1 से 2 चम्मच आप खाइए, इवनिंग में फिर आप 1 से 2 मतलब 3 से 4 चम्मच आप एक दिन में खाइए, बिल्कुल भी आपका जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा। और उसके अलावा आप दोपहर में क्या खाएँगे, दोपहर में आपको फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स कैसे? जैसे कि आप, और देखिए इसके साथ आप ध्यान रखिए कि आपको जो खट्टे फ्रूट्स हैं और जो मीठे फ्रूट्स हैं, जैसे कि एप्पल है, मौसम्बी से आप थोड़ा ईज़ी समझ सकेंगे। मौसम्बी है और जो बनाना है वो आप एक साथ ना खाएँ। ये बिल्कुल भी क्योंकि जो मीठे फल होते हैं और जो खट्टे फल होते हैं, दोनों के उसमें मिनरल्स होते हैं, जो उनकी सिक्रीशन होता है हमारे पेट में जाने के बाद में, उन दोनों को पचाने के लिए जो हमारे शरीर में जूस बनता है, रस बनता है, वो अलग अलग होता है। तो एक टाइम पर 2 चीज़ों को वो, उसके लिए तो हमारे सिस्टम के लिए तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो एक चीज़ वो तभी कर सकता है जब आप उस चीज़ को मतलब अलग एक एक टाइम पे खाएंगे। जैसे आपने पहले मीठे फ्रूट्स खा लिए, उसके थोड़ी देर बाद में बैलेंस करके आपने मीठे फ्रूट्स खट्टे फ्रूट्स खा लिए। अब कितने फ्रूट्स एक दिन में कितने फ्रूट्स खाने, अब लोग ना फ्रूट्स के ऊपर इतना आ जाते हैं, जब एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो फ्रूट्स को, यहाँ मैंने सुबह इतने, ये 3 किलो अनार, 2 किलो केले, ये सब नहीं लपेटने हैं आपको जैसे आपने 2 केले अगर मॉर्निंग में खाए हैं अपने खाने के साथ, तो फिर आपको रोटी की क्वांटिटी वहाँ पर कम करनी है। जैसे आप नॉर्मली सुबह के टाइम पर 4 रोटी खाते हैं, तो फिर आप 2 रोटी खाइए, और ऑब्वियसली आपका पेट भर जाता है उससे। आपको लगता है नहीं लगता, जब हम लोग ओवर फीलिंग करते हैं, ओवर जो ईटिंग करते हैं, तब हम लोगों को जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन हमारा ठीक नहीं होता, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इनसे होती है जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। तो वो चीज़ ना करें, एक रोटी की जगह हमेशा खाली करें, रात को तो स्पेशली खाली करें। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी खाना ऐसे मुंह में आ रहा होता है, उल्टी सी आ रही होती है, हमें रात को सोया नहीं जाता, नींद भी अच्छी नहीं आती। तो स्पेशली रात का आप हमेशा ध्यान रखें। मॉर्निंग में कभी कभी चलता है, कभी थोड़ा बहुत कुछ टेस्टी बना तो आपने टेस्ट के लिए ले लिया। अब क्या है कि अब आपको पूरे दिन भर में रोटियां नहीं खानी है। देखिए रोटी हमें हमेशा बीमार ही करती है, क्योंकि पहले के टाइम पर जो रोटियां बनती थी वो क्या होता था, चूल्हे में बनती थी, और उनको प्रॉपर तरीके से सिकाई मिलती थी, क्योंकि पहले तो वो ऊपर सिक जाती थी अच्छे से, तवे पे मिट्टी के तवे होते थे, धीरे धीरे सीखती थी उस पर, चूल्हे पर। और उसके बाद नीचे उसको जो बानी होती थी, जो कोयले होते हैं या छाने होते थे, गोबर के बनते थे, उस उपले जिसे कहते हैं, वो होते थे, उन पर उसको सेका जाता था। तो उसकी जो प्रॉपर सिकाई होती थी, उसके बाद हम जब उसको खाते थे, तो आपने देखा होगा कभी चूल्हे की रोटी होती थी, वो ऐसे मोड़ते ही ऐसे टूट जाती थी, कभी भी वो इतनी सॉफ्ट नहीं रहती चूल्हे की जो रोटी, क्योंकि वो प्रॉपर सिक गई है। सिकने के बाद कोई भी चीज़, जैसे बिस्किट्स है, बिस्किट हमेशा आप तोड़ोगे तो क्रिस्पी, तो तोड़ने के बाद 2 टुकड़े ही आपको मिलेंगे, एक आप खाओ, एक किसी और को दो। तो वो कभी भी ऐसा तो नहीं फोल्ड हो जाएंगे और उसमें आप जैम लगा के उसको अच्छे से खा रहे हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे से प्रॉपर सिका है बिस्किट। तो बस उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं, मैदा का होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिकने की बात बता रही हूँ। तो रोटी आपको पूरे दिन नहीं खानी है। अब आप शाम के टाइम क्या खाएं, एक टाइम अपना स्विच कर सकते हैं दलिया पर, या आप एक टाइम स्विच कर सकते हैं चावल पर। चावल हर किसी को पसंद होते हैं, मेरे हस्बैंड तो चावल के दीवाने हैं हमारे घर में। मुझे चावल पर्सनली पसंद नहीं थे, बट मैंने अपना टेस्ट थोड़ा सा बिल्ड किया। चावल आप एक टाइम खा लीजिए, और देखिए रात को कहा जाता है चावल ना खाएं, तो आप जो अपना डिनर टाइम है उसे थोड़ा सा स्विच करें, कि जैसे मैं खाना खा लेती हूँ 6 से 6:30 के बीच में, तो आप भी अपना कुछ ऐसा टाइम बनाएं जिसमें आपका जो खाना है वो आप लोग इवनिंग का जो खाना है स्पेशली वो 6 तक या 7 बजे तक आप अपना जो डिनर है वो कर चुके हों। और अगर जो आप चावल बनाएंगे, चावल आप उसमें थोड़ी सी लौंग डाल दें, 2 से 3। नहीं तो चावल में आपको नहीं डालना है, तो जो आप दाल बना रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा
गरम मसाला ऐड कर लें, उसमें थोड़ी अदरक ऐड कर लें, गार्लिक उसमें होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप गरम मसाले सब डाल के खाएंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं करेंगे चावल। और फिर भी अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको चावल या ठंडी चीज़ें रात को खाने से जुकाम, खांसी, साइनस इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप चावल बनाते समय उसमें लौंग डाल दें। क्योंकि ये चीज़ आपने देखी होगी, हमेशा कोई भी जब चावल बनाता था, हमारे घर में भी बनते थे, उसमें एक तो तेज पत्ता डाल दिया जाता था, लौंग डाल दी जाती थी, तो इससे क्या होता है उसकी तासीर बदल जाती है चावल की। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया दोपहर के टाइम आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपने अब इस टाइम पे दाल चावल खा लिए, तो एक टाइम आपका बैलेंस हो गया वेजिटेबल्स के साथ में, और दही आपने ले लिया, थोड़े से आपने उसके साथ सैलेड ले लिया। अब देखिए सैलेड में यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सैलेड आप लोग खाते हैं उसको आप लोगों को पहले फिनिश करना है। पहले आपने सैलेड खाया, उसके बाद में आपको खाना खाना है। सैलेड में आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर, प्याज, कच्चा प्याज आप ले सकते हैं, ये चीज़ें आप लेकर खाना खाइए। उसके लास्ट में आपको सैलेड नहीं खाना, ठीक है? क्योंकि जो सैलेड होता है ना, हम लोग कच्ची जो चीज़ें होती है जितनी भी, उसको अगर आप पहले पहले खा लें, मतलब स्टार्टिंग में ही खा लें, मॉर्निंग में मतलब खाने से पहले खा लेते हैं, तो उसका जो डाइजेशन है वो जल्दी हो जाता है। फिर बाद में हम लोग का जब पेट भरने वाला होता है, फिर बाद में हैवी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। हम लोग समझते हैं जो कच्ची चीज़ है वो लाइट है, जबकि वो जो चीज़ होती है उसको आयुर्वेद ने हमेशा से कहा है कि जो पका हुआ नहीं है, कच्चा है, वो हमेशा से हैवी है, उसको आप पहले खाएं, उसके बाद में आपका जो खाना है वो आप फिनिश करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए इसके अलावा हम लोग क्या, और जो रात के टाइम पे आपको सैलेड नहीं खाने हैं, शाम को आप सैलेड ना खाएं, सिंपल दाल चावल खाएं। दाल चावल आप इसके साथ अचार ले सकते हैं, अचार के साथ दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। आप नींबू का अचार यहाँ पर रखें, आंवले की चटनी आप रख सकते हैं, आंवले का अचार रख सकते हैं। इससे आप पूरे दिन को बैलेंस कर लेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में जाएंगे। आप जैसे मॉर्निंग में उठते हैं और तब आप लोगों ने त्रिफला ले लिया या फिर कुछ भी ऐसा ड्रिंक ले लिया, आंवला एलोवेरा जूस ले लिया, गिलोय का जूस ले लिया, इस तरह की जो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स होते हैं वो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। अब बारी आती है रात की। अब देखिए जब भी आपने शाम का खाना खाया, उसके बाद में आप 500 जो स्टेप्स होते हैं वो मिनिमम चाहिए। आप अपने जो मोबाइल है उसमें स्टेप काउंटर ज़रूर होता है आजकल, तो ये ऐप डाउनलोड होती ही है, सभी के पास होती है, मिल जाएगी। आप नहीं तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो। आप वहाँ से स्टेप काउंटर ऐप जो होती है वो डाउनलोड कर लीजिए, स्टेप काउंट होते रहेंगे आपके जितने भी आप स्टेप्स चलते हैं। नहीं तो आजकल स्मार्ट वॉचेस आती है, फिट वॉचेस जिन्हें कहते हैं, वो आती है, वहाँ से वो परचेज़ कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से आप 500 जैसे आपने स्टेप्स कर लिए, मिनिमम 500 आप चाहे तो कितने भी कर सकते हैं। एक दिन में लोग 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार भी चलते हैं, मैं 6000 एक दिन में कर लेती हूँ अप्रॉक्स। तो आप 6000 अप्रॉक्स कर लें, जैसे 3000 स्टेप्स मॉर्निंग में कर लिए, तो नाइट में जो इवनिंग का टाइम है खाना खाने के बाद, उस टाइम पे ये आप कर लीजिए। तो ये क्या करेंगी, आपका पूरा पैकेज हो जाएगा एक तरह से हेल्थ का, और ये आपकी हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। आप देखेंगे कुछ ही टाइम में, अगर आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हैं, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हैं, तो ये सारी तकलीफ अपने आप चली रहेगी, क्योंकि आपने अपनी डाइट सही कर ली। अपनी डाइट का हमेशा टाइम रखिए कि मुझे इस टाइम पे खाना खाना है तो खाना ही है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कोई काम नहीं है मेरा इस टाइम पे, सिर्फ मुझे खाना खाना है। तो ये आप बैलेंस कर लीजिए। जब भी आप लोग खाना बना रहे हो, दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, दलिया बना रहे हो, इस तरह की अगर चीज़ें बना रहे हो, तो उन्हें आधा घंटा 1 घंटा पहले आप भिगो दीजिए। अगर मोटे छिलके वाली दालें हैं, जैसे कि राजमा है, और जैसे होल ग्रेन्स होते हैं, जो पूरी दालें होती हैं, उन्हें आप एक रात पहले भिगो दें और नेक्स्ट डे उसको बना लें, तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी होती है। और जब आप लोगों ने जिस वाटर में चावल भिगोए हैं, जिस पानी में आपने चावल भिगोए हैं, जिस पानी में आपने दाल भिगोई है, उस पानी को कभी फेंके ना। हम लोग क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं, दूसरे पानी चढ़ाकर उसमें दाल चढ़ाते हैं, तो वो गलत है। जो उसकी दाल का न्यूट्रिशन है ना, वो तो उस पानी में चला गया, माइक्रो न्यूट्रिशन, और आपने सिर्फ दाल का जो फाइबर है वो आपके पेट में जा रहा है। तो ये चीज़ें समझें, अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग करें। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगी कि कैसे कुकिंग में हम छोटे छोटे टिप्स रख के हमारी कुकिंग को और बेटर बना सकते हैं, हमारी जो फैमिली है उनका ध्यान रख सकते हैं। अब इसके अलावा आपको रात को 1 गिलास गाय का दूध हमेशा लेना चाहिए। गाय का दूध आपको नहीं मिले तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मिलावटी दूध से आप बचिए। और उसके अलावा आप लोग 1 चम्मच च्यवनप्राश जिसे हम लोग कहते हैं वो आप ले सकते हैं रात को। आप क्वांटिटी आप देखिए, मेजर करिए कि आपको कितनी क्वांटिटी है सूट करती है। वैसे तो उसमें 1 चम्मच कहा जाता है। आप 1 चम्मच रात को जो च्यवनप्राश है वो लेकर गाय के दूध के साथ सो सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए एक पूरा पैकेज है। अगर आपको ये जो डाइट है वो सभी के लिए है, एवरीबॉडी, कोई भी इसे फॉलो कर सकता है, चाहे वो डायबिटिक हो, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो, उसको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होना, ये डाइट सभी के लिए है, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए सभी को सूट करेगा। आप सोच रहे होंगे डायबिटीज़ वालों को चावल कैसे सूट करेंगे। देखिए ये जो चीज़ें हैं सब एक हमारा दिमाग का जो डायबिटीज़ है वो बेड लाइफ डिसऑर्डर है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, बीमारियों को बीमारी मत समझिए। आप सोचिए कि जो चीज़ हुई है वो मेरे बेड लाइफस्टाइल से हुई है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल गुड कर लेते हैं, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, सब चीज़ें न्यूट्रल पे आ जाएगी। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, हर बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग एक और वीडियो शूट करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को डेली जो योगा है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।